Hello everyone, welcome to yet another episode of Bio with Ankita. आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर करेंगे. तो लेट अस प्रोसीड विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देयर इज सच ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, और इतनी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिजम्स को पहचानना समझना बिना क्लासिफिकेशन के किसी के लिए भी संभव नहीं. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नींव तो वेद और उपनिषद इनके टाइम में ही रख दी गई थी. जैसे कि कहीं हम चंड योग की बात करते हैं, चंड योग, साथ ही सुश्रुत संहिता में भी हम क्लासिफिकेशन का जिक्र पाते हैं. अगर हम इसको थोड़ा मॉडर्न एरा में देखें तो मॉडर्न एरा में ग्रीक साइंटिस्ट जैसे कि एरिस्टोटल, जिन्हें पॉपुलरली फादर ऑफ बायोलॉजी भी जाना जाता है. फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया दो किंगडम्स में, प्लांट्स और एनिमल्स. उन्होंने एनिमल्स को जब डिवाइड किया तो एनिमल्स को फिर से उन्होंने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, अनेमा और इनेमा. अनेमा का मतलब है वो एनिमल्स जिनके पास कोई रेड ब्लड सेल नहीं है, और इनेमा विद आरबीसी. प्लांट्स को एरिस्टोटल ने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू हर्ब्स, shrubs and trees. So एरिस्टोटल के बाद, यहाँ मैं एरिस्टोटल का नाम भी मेंशन कर दे रही हूँ, एरिस्टोटल के बाद अब जिनको हम देखने वाले हैं वो है थियोफ्रास्टस. थियोफ्रास्टस पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ बॉटनी. आपने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया इनटू हर्ब्स, श्रब्स, पर श्रब्स और ट्रीज के बीच में इन्होंने एक और कैटेगराइजेशन दे दिया अंडर श्रब्स. ये प्लांट क्लासिफिकेशन का मेंशन उनकी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में है. तो एरिस्टोटल नंबर 1 एंड नंबर 2 पे आ गए थियोफ्रास्टस. अभी थियोफ्रास्टस के बाद जो थर्ड नाम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, इसका जिक्र हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं. ये है कैरलस लीनियस, जिन्हें पॉपुलरली फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी ने सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया दो किंगडम्स में, किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमेलिया. तो कैरलस लीनियस का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अगर हम उसे देखें तो वो एक इस तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसे कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही डिवाइड कर दिया गया है. इस तरह के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम एक और तरह के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से यहाँ डिवाइड करेंगे, जो है नेचुरल सिस्टम. हम यहाँ पर प्लांट्स के लिए 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को समझते हैं. नंबर 1 पर आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसे कैरलस लीनियस ने दिया. दूसरे पर आता है नेचुरल सिस्टम, और तीसरे पर आएगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम. आर्टिफिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ज्यादातर कैरेक्टर्स सेक्सुअल या मॉर्फोलॉजिकल होते थे. जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि कैरलस लीनियस ने डिवाइड किया था प्लांट्स को, तो उन्होंने प्लांट्स को उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स डिवाइड करा था. तो कई बार हम इसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो पूरी तरह से क्योंकि डिस्क्राइब नहीं करता, तो अब हम आते हैं नेचुरल सिस्टम पर. नेचुरल सिस्टम टेक केयर ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि मॉर्फोलॉजिकल भी होते हैं, एनाटॉमिकल भी हो सकते हैं. तो ये ज्यादा डिटेल्ड व्यू देते. इसे बेंथम एंड हुकर ने इंट्रोड्यूस करा था. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसके कंपैरिजन में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बेस्ड है, यानी कि
जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एंसेस्टर्स और उनका आपस में रिलेशनशिप। तो ये जो 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इन्हें प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए यूज करा जाता है। सबके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स। सो लेट अस नाउ प्रोसीड विद अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बट बिफोर दैट हम यहाँ पर कैरोलस लीनियस के इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 2 बुक्स की और बात कर लेते हैं यहाँ। तो जो कैरोलस लीनियस है, उनकी बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। 1753 में ये बुक आई, जिसमें उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। इसके बाद जो बुक आई, इसका हम जिक्र करे हैं लास्ट अपने चैप्टर में, सिस्टमा नेचुरा, जिसमें उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड करा 1758। कैरोलस लीनियस के बाद हम अब एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का थोड़ा यहाँ मेंशन करेंगे। एंड द साइंटिस्ट who were related with this system were Bentham and Hooker. Bentham and Hooker ने जो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज ऑफ immense importance. It is considered to be of immense importance. These were curators at Royal Botanical Garden, Kew, जिन्होंने स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन को 202 फैमिलीज में डिवाइड की। स्पर्मेटोफाइट्स को उन्होंने डिवाइड किया इन 202 फैमिलीज में, जिसमें सबसे पहले उन्होंने रखा डाइकोटिलिडनी को, यानी 2 कोटिलेडन्स वाली फैमिलीज को। फिर आते हैं इसके बाद में जिम्नोस्पर्मी, और लास्ट में आते हैं एंजियोस्पर्मी, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नंबर है इनका 165 फैमिलीज डाइकोटिलिडनी की हो गई, 3 जिम्नोस्पर्मी की हो गई, और लास्ट में आ गई 34 फैमिली एंजियोस्पर्मी की। तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी रेप्यूटेड, जिसको आज भी रेफर करा जाता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बेंथम एंड हुकर के बाद वी आर कमिंग ऑन टू द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे दिया था आइशलर ने। आइशलर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसमें उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। तो क्रिप्टोगैमिया और फेनिरोगैमिया में उन्होंने इंटायर प्लांट किंगडम को डिवाइड कर दिया। तो क्रिप्टोगैमिया का क्रिप्टो बना है हिडन से। क्रिप्टो माने हिडन और गैमिया माने सेक्स ऑर्गन्स। दैट मीन्स टू से वो प्लांट्स जिनमें सेक्स ऑर्गन्स वर नॉट विजिबल, दे वर हिडन। तो यहाँ हम देखते हैं इसमें कौन 3 आते हैं। इट इंक्लूड्स एल्गी यानी थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोगैमिया के बाद वी आर कमिंग ऑन टू फेनेरोगैमिया। तो फेनेरोगैमिया का मतलब इसके ऑपोजिट होगा, जिसमें विजिबल होंगे, पूरी तरह से विजिबल होंगे सेक्स ऑर्गन्स। विजिबल सेक्स ऑर्गन्स वाले फेनेरोगैम्स को हम डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। आइशलर ने प्रपोज किया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम, लेकिन आइशलर के बाद ओस्वाल्ड टिप्पो ने सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो। तो अगर एम्ब्रियो है या एम्ब्रियो नहीं है, तो यहां लिख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो। तो प्लांट किंगडम को डिवीजन थैलोफाइटा, जिसमें एम्ब्रियो नहीं होता है, तो उन्होंने यहां पर लिखा ये हो गए आपके विदाउट एम्ब्रियो। बाकी जो प्लांट किंगडम में प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो वाले हैं, तो उन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को डिवाइड किया वैस्कुलर टिश्यू के बेसिस पर एट्रेकिएटा और ट्रैकियोफाइटा में। एट्रेकिएटा में आएंगे ब्रायोफाइट्स, जिनके पास
अपना वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, तो ब्रायोफाइट्स के पास अपना जाइलम फ्लोएम नहीं होता। ट्रैक्योफाइटा में आएंगे जिनके पास अपना खुद का वैस्कुलर टिश्यू होता है, स्टार्टिंग विद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। अब हम जब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ आ चुके हैं, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कैरलस लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पोजेस अ प्रॉब्लम। ओके, तो कैरलस लीनियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और वो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कैरलस लीनियस ने दिया था उसके अपने कई सारे ड्रॉबैक्स थे। कैरलस लीनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 कैटेगरीज में रख दिया, या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स। अब प्लांट्स जो थे उनके हिसाब से वो थे जो कोई लोकोमोशन शो नहीं करते थे और जो खुद अपना फूड बनाते। वहीं एनिमल्स वो थे जो लोकोमोशन शो करते थे और साथ में अपना फूड नहीं बनाते थे, मतलब वो थे हेटेरोट्रॉफ्स। अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम बैक्टीरिया को रखेंगे तो उसको कहाँ रखें? उन्होंने बैक्टीरिया को प्लांट्स में रख दिया। अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का सेल 8 सेल है, पर वो सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक। नंबर 2, उन्होंने क्या करा यहाँ पर, बैक्टीरिया के अलावा जैसे लेट अस टॉक अबाउट फंजाई को भी उन्होंने प्लांट्स में रखा। फंजाई को प्लांट्स में उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि वो लोकोमोशन शो नहीं करता था, लेकिन फंजाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो नहीं करता। सेल वॉल होने की वजह से और लोकोमोशन ना शो करने की वजह से उन्होंने फंजाई को प्लांट किंगडम में रख दिया, लेकिन फंजाई सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं था। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स, जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना इज बिटवीन द प्लांट एनिमल कहते हैं हम यूग्लिना को, तो यूग्लिना के पास फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला दिखा रहा है कि वो क्या है, एनिमल है, लोकोमोशन शो कर रहा है। यूग्लिना के पास क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट दिखा रहे हैं कि वो प्लांट है। तो आप यूग्लिना को कहाँ रखेंगे? सो द प्रॉब्लम्स which were posed by the 2 kingdom classification were later on sorted. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कैरलस लीनियस के सिस्टम को यहाँ लिख लेंगे, प्लांट, प्लांटेन और एनिमलिया, ऐसे करके आप लिख लीजिए। इसके बाद में हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो दिया वो हेक्केल ने दिया, हेक्केल ने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने बोला कि पूरे ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दो 3 किंगडम्स में, और इन 3 किंगडम्स में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा प्रोटिस्टा। अभी प्रोटिस्ट कौन है? प्रोटिस्ट है ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें उन्होंने रख दिया बैक्टीरिया को, फंजाई को, प्रोटोजोआन्स को, एल्गी को। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का काम होता है इजी करना, एक जैसों को साथ में रखना। आप यहाँ पर एक जैसे नहीं है। बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट, फंजाई है यूकैरियोट। फंजाई है सैप्रोफिटिक, प्रोटोजोआन शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड एल्गी शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो अगेन it was a very heterogeneous kind of mix, so 3 kingdom classification could not solve the problem. इसके बाद आई कोपलैंड ने दिया 4 kingdom classification। 4 kingdom classification में कोपलैंड ने सेल के बेसिस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था मोनेरा। मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स। तो अब यहाँ हम लिख देंगे इसके साथ में मोनेरा। अब हमारे पास हो गए 4 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। सारे बैक्टीरिया, ये जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने इसमें रख दिए। एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गा, क्लेमाइडिया, रिकेट्सियास एक्सेट्रा। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद अब जो प्रेजेंट हम जिस क्लासिफिकेशन को जनरली पढ़ते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं यहीं पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जब मेंशन करूंगी तो आप ये समझें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे दिया था इंग्लिश नेचुरलिस्ट R.H. विटेकर ने, इसका आधार क्या था? इसका आधार था
टाइप ऑफ सेल, कैसा सेल है? प्रोकैरियोट है भाई, यूकैरियोट है। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? थैलेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है डिफरेंशिएशन है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है। और इसके अलावा फाइलोजेनी क्या है, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, और रिप्रोडक्शन का क्या मोड है। इन 5 बेसिस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू ऑल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। इस पर रखकर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन लेवल पर, नीट पे भी आता है और बोर्ड लेवल पे भी आता है कि व्हाट वर द 5 बेसिस ऑन विच R.H. Whittaker classified 5 kingdoms, right? However, we are not yet completed, dear students. There is one more very advanced system of classification that needs to be introduced. And पहले हम R.H. Whittaker को पहले पूरा करते हैं। तो R.H. Whittaker ने जो 5 kingdom classification दिया, अब आपको देखिए बहुत मजा आने वाला है इसमें कि एक्चुअली में व्हाट वाज द सो वेरी एक्साइटिंग थिंग ही हैज इंट्रोड्यूस्ड। R.H. Whittaker ने मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटे एनिमेलिया के बाद जिस किंगडम को इंट्रोड्यूस करा, जिसका नाम है फंजाई। फंजाई को एक पूरा किंगडम देने की क्या वजह थी? फंजाई को पूरा किंगडम देने की वजह थी कि फंजाई के पास होती है सेल वॉल, तो वो प्लांटे हुए, पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक। लोकोमोशन वो कर नहीं सकते, तो एनिमल्स भी नहीं है। फूड रिजर्व है उनके पास ग्लाइकोजन, जो कि उन्हें एनिमल जैसा दिखाता है, और वो यूनी टू मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो क्योंकि वो यहाँ किसी के साथ मैच नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें एक पूरा अपना अलग किंगडम दे दिया गया फंजाई को, और इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. Whittaker ने इंट्रोड्यूस करा, जिसमें ये 5 किंगडम्स है, स्टार्टिंग विद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। आप ये देख सकते हैं, इट इज शोइंग अ काइंड ऑफ इवोल्यूशन स्टार्टिंग विद द लीस्ट डेवलप्ड टाइप ऑफ सेल दैट इज प्रोकैरियोटिक, उसके बाद यूकैरियोट्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से इवोल्यूशन इज आल्सो बीन शोन इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग मोमेंट्स इन नेक्स्ट वीडियोस। तो ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑलवेज लीव अ कमेंट, सो दैट मुझे पता लग पाए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और आपको इस तरह की और वीडियोस में और क्या चीज़ें हम ऐड करके आपको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।